नमस्कार, हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है आपका मेरे चैनल शास्त्र मंथन में। आइए आज जानते हैं संस्कृत साहित्य के एक विशिष्ट स्तोत्र बाल मुकुंद स्तोत्र के बारे में। संपूर्ण संस्कृत साहित्य भगवान विष्णु के पूर्णावतार श्री कृष्ण के बाल और युवा स्वरूप के गेय स्तोत्रों से आच्छादित है, भरा पड़ा हुआ है। लेकिन आदि शंकराचार्य रचित बाल मुकुंदाष्टकम एक अद्भुत भजन है। मात्र 8 श्लोकों में यहाँ श्री कृष्ण की सुंदरता और भावपूर्ण जो उनका वेश है उसके बारे में अद्भुत कथन और भजन किया गया है। कहते हैं कि कार्तिक मास के साथ साथ आषाढ़ मास में भी प्रतिदिन इन 8 मंत्रों के श्रवण या कीर्तन से या पठन से भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप के ध्यान से उसे गाने से आशातीत लाभ प्राप्त होता है। शंकराचार्य ने भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप को 8 रूपों में सुंदर मनभावन कल्पना की है। इन 8 रूपों को जाने हम, उससे पहले ये भी जान लेते हैं कि शंकराचार्य ने अपने इस बाल मुकुंदाष्टक में 8 श्लोकों में छंदबद्ध रूप में भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की अद्भुत झांकी प्रस्तुत की है। आपके हमारे सबके घर में बच्चे तो होते ही हैं, तो छोटे बच्चे कितने सुंदर होते हैं, कितने भावपूर्ण होते हैं, मनमोहक होते हैं, इसी का चित्रण इन 8 श्लोकों में है। साथ ही साथ कहते हैं कि इस स्तोत्र के पाठ से छोटे बच्चों को नज़र नहीं लगती, उनका स्वास्थ्य अच्छा रहता है। क्रूर ग्रह, बाल ग्रह, दुष्ट ग्रह दोष, बाल ग्रह दोष और मातृदोष सभी प्रकार के दोषों से मुक्ति मिलती है। यदि माता इस स्तोत्र का पाठ करे तो बालक सदा स्वस्थ, प्रसन्न और निरोग रहता है। तो आइए जानें इस स्तोत्र के 8 मंत्रों में क्या विशिष्ट तथ्य वर्णित है। सबसे पहले तो भगवान शंकराचार्य उस बाल मुकुंद को याद करते हैं जो अपने कमल जैसे हाथों में अपने कमल जैसे पाँव को पकड़े हुए अपने पाँव के अंगूठे को अपने कमल जैसे मुख में रखकर बट के पत्ते पर विश्राम करते हैं। अब आप कल्पना करिए खूबसूरत सा सुंदर सा बच्चा जिसने अपने मुंह में अंगूठा लिया हुआ है। सर्वेश्वर बालकृष्ण सभी के कल्याण हेतु अवतार लेते हैं। अद्भुत है श्री कृष्ण की बाल रूप छवि। नील कमल की तरह सुंदर शरीर है जिनके चरण कमलों की पूजा इंद्र आदि देव भी करते हैं। सुंदर लंबे घुंघराले बाल हैं, गले में लंबी माला है, सुंदर मुखड़े पर सुंदर दंत पंक्तियों में सुंदर मोहक मुस्कान थिरक रही है। कल्पना कीजिए एक सुंदर विशाल नेत्र वाला बालक जिसके होंठ बिंब फल की तरह लगते हैं और जो झूले पर टंगे दूध और दही को चुरा लेता है जब ब्रज की ग्वालिनें बाहर जाती हैं और भरपेट भोजन करके झूठ मूठ सोने का नाटक करता है, खुली आंखों से सबको देखता रहता है। उस बाल मुकुंद को मैं प्रणाम करता हूँ, शंकराचार्य कहते हैं। साथ ही साथ जो कालिए नाग पर सवार थे और जिनके कालिए नाग के शीर्ष पर जिन्होंने खुशी से नृत्य किया था और उसकी पूंछ को अपने हाथ में जब उन्होंने पकड़ा था तब उनका चेहरा शरद ऋतु के चंद्रमा की तरह चमक रहा था। जब माता यशोदा ने उन्हें ओखली से बांध दिया था तब सुंदर नेत्रों में अर्जुन वृक्ष को उखाड़ने की वीरता मोहकता से कौंध रही थी। उनका वह मुख बार बार स्मरण में आता है। शंकराचार्य कहते हैं कि बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। उस बाल मुकुंद को, उसके सुंदर चेहरे को मैं बार बार स्मरण करता हूँ। माता का दूध पीते हुए माँ का चेहरा निहारते सुंदर कमल जैसी बड़ी बड़ी आँखों वाले दिव्य रूपधारी बाल मुकुंद को वो याद करते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण के उस बाल स्वरूप को, उस मोहक स्वरूप को याद करते हुए जो व्यक्ति, जो माताएं इस स्तोत्र का निरंतर पाठ करती हैं उनके घर में सदा सुख शांति होती है, बच्चे निरोग रहते हैं, बच्चों का स्वास्थ्य अच्छा होता है, किसी प्रकार का दुष्ट ग्रह दोष उन्हें नहीं लगता, कोई भी बाल ग्रह उन्हें नहीं सताता और वो बच्चा सदा माँ के आंचल में उसी तरह सुरक्षित रहता है जैसे माँ यशोदा के आंचल में भगवान श्री कृष्ण। जय श्री हरि, जय बाल मुकुंदाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय। तो 8 श्लोकों के इस बाल मुकुंद स्तोत्र को निरंतर पढ़िए और जय श्री